छोड़ो, किधर जा रहा है? अरे तुम लोग कौन हो? हाँ, तेरे पास ये जितने सारे गहने हैं ना, फटाफट इधर ला, वरना तेरा पेट फाड़ डालूंगा, समझा क्या? अरे तू कुछ भी कर लो, पर मैं ये नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी का है, मैं ये। लगता है बुड्ढा मरना चाहता है। बहुत बकबक कर रहा है, मार इसको, खत्म कर दे। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा मैं ये। नहीं देगा तू? नहीं अब तो दूंगा। तू गया काम से। दे। क्या करूं? सच में काट डालूं क्या? खून दे। ओ जल्दी कर, अबे जल्दी, अच्छे से लगा। और आश्चर्य, अरे ये क्या हो गया? सर, हाँ? आपके गहने सही सलामत है ना? हाँ सब ठीक है। सर आप जल्दी से जाइए, नहीं तो वो लुटेरे वापस आएंगे आपको लूटने के लिए। जाइए सर। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम मेरे साथ चलो। चलो सर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए सर, मैं ठीक हूँ सर, पानी डालने से ठीक हो जाएगा सर, आप चले जाइए सर। अरे कहाँ जा रहे हो? डंडे से मारूंगा। तुम मुझे नहीं जानते हो, बोलने से ही हो गया। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। चलो सर, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है सर, पैरासिटामोल खाने से ही ठीक हो जाऊंगा। अरे तुम क्या बेवकूफ हो? जब पैरासिटामोल खाने से खून बंद होता है? पैरासिटामोल खाने से खून बंद होता है? किसने कहा है तुम्हें? अच्छा, खून बंद नहीं होगा? नहीं। चलो मेरा घर चलो, पहले फर्स्ट एड देकर तुम्हारे घाव को साफ कर दूंगा, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। चलो उठो। समझता नहीं है। पहले तुम्हें अपने घर ले जाकर फर्स्ट एड करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। गधे हैं सब के सब गधे हैं। मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। घर में कोई नहीं है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाईजान, क्या बात है? अरे ये लड़का अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया है। इसको ले जाकर मलहम पट्टी करो। कितना खून बह रहा है। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ। आइए, अंदर आइए भाईजान, अंदर आइए। सुनो मिथिला की माँ, आज जो मैं जिंदा हूं वो सिर्फ इस लड़के की वजह से हूं। इसने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया है, और मेरे सामान को भी। ये देखो। ओह, आहा, समझे? फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ ना। जल्दी करो। अब तुम बैठो। बेटा वहाँ नहीं, यहाँ ऊपर क्यों बैठो। बैठ रहे हो? ऊपर बैठो। अरे सोफे पर आकर बैठो। इसे तो बिल्कुल कुछ भी भाभी, समझ ये नहीं लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स। बैठो। हाँ, निकालो। हाँ, जल्दी निकालो। हाँ, जल्दी। हाँ, देखो बेटा। मैं कर लेता हूँ। बैंडेज दो। उफ, देखो। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फाहिम है। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? फिलहाल बेकार बैठा हुआ हूँ, ढाका आया हूँ काम की तलाश में, अगर कोई काम मिल जाए। अरे बेचारा भाईजान, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, कितने लोगों को आप नौकरी देते हैं, इसे भी एक नौकरी दीजिए ना। हाँ, दूंगा, कोई बात नहीं। इसने मेरी जिंदगी बचाई है ना, इसे नौकरी दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम कहाँ रहते हो बेटा? मैं अपने एक दोस्त के मेस में रहता था, पैसे नहीं दे पाया ना, तो उसने आज सुबह निकाल दिया। बेचारा, अरे बच्चा। अरे तुम रो क्यों रही है? जो लड़का अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाता है, उसके पास इस शहर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आप रोना बंद कीजिए भाभी,
किसने कहा रहने की जगह नहीं है? आज से ये हमारे घर में ही रहेगा। अरे बोलने से ही हो गया। अरे घर में इतने सारे लोग, भीड़ भाड़ रहेगी, इतने सारे लोग आएंगे, ये कहाँ रहेगा? बात करती है। अरे भाईजान, आप तो इसे नौकरी दिला ही रहे हैं। अरे वो तो दूंगा ही, लेकिन अभी नहीं, शादी ब्याह हो जाएगा उसके बाद। हाँ भाईजान, तभी तो कह रही हूँ, इस वक्त हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, मदद करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। ये देखभाल करेगा, हमारी मदद करेगा, है ना? और जब शादी खत्म हो जाएगी, आप इसे ऑफिस में नौकरी दिला देना। हाँ, ये हो सकता है। हाँ ठीक है। तो फिर तुम सुनो, जाओ, थोड़ा शादी का इंतजाम देखना, कौन क्या कर रहा है मुझे रिपोर्ट करना, ठीक है? अच्छा फाहिम, तुम सारा काम कर लोगे ना? हाँ, ये सब काम मुझे अच्छे से आता है। गांव में जितनी भी शादी होती थी, सारा काम मैं ही करता था। वो बाजार का काम, वो खाना बनाने का, मेहमानों को खिलाने का, और कौन कहाँ रहेगा, सबका सब काम मैं ही देखता था। तब तो ठीक है। सुनो, तुम जाकर पूरे घर का एक बार चक्कर लगा कर आओ। हाँ, पूरे घर का, कौन कहाँ क्या कर रहा है पूरा नोट कर लेना, ठीक है? जाओ। ठीक है सर, लेकिन सर आप मुझे तुम मत कहिए, आप मुझे तू कह सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तुम हमारा मतलब, तुमने तो अपनों से भी बढ़कर मेरे लिए किया है, मेरी जान बचाई है। तुम तो मेरा अपना है, मैं तुम्हें तू कहकर बुलाऊंगा। जी सर, ठीक है सर। अरे अब ये सलाम करने की क्या जरूरत है? चला, नहीं तो ये डंडा मारूंगा। सर, ये जो मुझे नई नौकरी मिली है, इसलिए आपका आशीर्वाद लेकर ये काम शुरू करना चाहता हूँ। क्या सर, तुम मुझे अपना होकर तू मुझे तू कहने को कह रहा है, और तू मुझे सर कहेगा। बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। तू मुझे चाचा जान कहेगा, और वो तुम्हारी चाची। और मैं हूँ चाची, और मैं हूँ फूफी। हाँ। जी अच्छा चाचा जान, सबको तो देख लिया, लेकिन जिसकी शादी है वो कहीं दिख नहीं रही, वो कहाँ है? अब मैं क्या बताऊं, जब से उसकी शादी तय हुई है ना, तब से वो उदास रहने लगी है, अपने कमरे में ही बंद रहती है। क्या बोलूं? क्या कह रही हैं? हाँ। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? नहीं, मेरी माँ कहती है कि अगर दुल्हन उदास रहती है तो अशुभ माना जाता है, शादी भी टूट सकती है। तो फिर उपाय क्या है? अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। मुझे एक बार छोटी मेम साहब के पास लेकर चलिए। मूड कैसे ठीक होता है मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ। कहाँ है वो, किस कमरे में है? वो वाला कमरा है। ठीक है, फिर मैं अभी मूड ठीक करके आता हूँ। भाईजान, हाँ। आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ। हाँ, जाती हूँ। क्या ये सब भी लेकर जाऊँ? नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, हुआ था क्या, ये तो बताओ। मैडम, आपकी कॉफी। मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से। ये कॉफी पीकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें दूध के साथ चीनी, कॉफी और बहुत सारा प्यार मिला है। मैंने कहा ना मुझे। मैं आ गया। आराम से कॉफी गिर जाएगा, देखो। पर 2 दिन बाद मेरी शादी और तुम आ जा रहे हो। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा था ना, मेरे रहते हुए तुम्हारी शादी किसी से नहीं हो सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? मूछ लगाया है ना, गेटअप की जरूरत है ना, सबको कन्विंस जो करना है। कोई कन्विंस नहीं होने वाला, चलो ना यहाँ से, भाग जाते हैं, प्लीज चलो ना। अरे कन्विंस हो जाएंगे, और भागू क्यों? देखना, तुम्हारे अब्बाई हमारी शादी कराएंगे, वो भी सबके सामने। लेकिन वो होगा कैसे? वो सब बाद में देखा जाएगा, अभी कॉफी पियो। मैंने अपने हाथ से बनाया है। तुमने बनाया है? देखो। एक नौकर होकर तुम मालिक की कॉफी पी रहे हो? दरअसल मैडम, वो मैं देख रहा था कि इसमें चीनी ठीक है कि नहीं। मैडम ने कहा था। मैडम बहुत टेस्टी है, देखिए आप। अरे तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं, तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा? और मिथिला, तुमने भी इसका हाथ क्यों पकड़ा है? या अल्लाह, छी, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? मुझे तो पता नहीं, ये उनका हाथ है, उन्होंने पकड़ा है, मैंने थोड़ी ना पकड़ा है। क्या ये हिम्मत दिखाकर तुम इसे इसके अब्बा के सामने से ले जाओगे? मतलब? अरे सुनो, ये मेरी फूफी, और इन्हें हमारे बारे में सब पता है, मुझे ठीक करो। या अल्लाह, बच गया मैं, आपने तो डरा ही दिया था। मेरी वजह से ही तुम्हें इस घर में रहने का परमिशन मिला है, वरना किसी अनजान इंसान को
कोई घर में रखता है भला? सो काइंड ऑफ यू फूफी। अब जब आप हमारा साथ दे ही रही हैं, तो देखिए अब मैं क्या क्या करता हूँ। यस यस। जल्दी जल्दी करो, तुम्हारे अब्बा देख लेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये फेक है। और नहीं तो क्या। बैठ। देख रही हो, मस्त लड़का है। मेरी बेटी को इसने तो खुश कर दिया। लड़का सच में बहुत अच्छा है। अरे अच्छा लड़का तो अच्छा ही होगा ना। अब्बा, मेरे ससुराल से मेरे गहने और कपड़े आने वाले थे, कब आएंगे वो सब? आ जाएंगे, लेकिन पहले वो गहने तो देख लो जो मैं लेकर आया हूँ। जाओ जाओ, देखो देखो, देख लो जाकर। ठीक है। ओए लड़के, ऐसे खड़े क्यों हो? आओ मेरी मदद करो, शीशा पकड़ो, मैं देखूं कैसी लगती हूँ। पकड़ो। अब भी खड़ा है। पहले क्या कभी काम वाम नहीं किया है क्या? मन लगाकर काम करो। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम बेकार लग रहा है। बेकार है मतलब? क्या कह रहे हो तुम? मैं इतने सारे रुपए देकर खरीदा हूँ और तुम कह रहे हो बेकार लग रहा है ये? चाचा जान, पैसे देने से भी क्या अच्छी चीज मिल जाती है? डिजाइन नाम की भी तो कोई चीज होती है। डिजाइन देखिए आप, कैसी एकदम बकवास लग रही है। अब्बा, इस डिजाइन के गहने मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? कैसे पसंद आएगा? जब एक नौकर को ही पसंद नहीं आ रहा है तो मैडम को कैसे पसंद आएगा? हाँ, तो फिर जा, दुकान से चेंज करके ले आ। जा, तुम्हें जो डिजाइन पसंद है वो खरीद कर ले आ। जा। ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, साथ में उसे भी ले जाओ। क्यों? मैं एक नौकर को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊंगी? इम्पॉसिबल। नौकर की पसंद से तुम गहने चेंज करोगी, लेकिन नौकर को ले जाने में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, समझा नहीं? ठीक है। ओए, चलो मेरे साथ। लेकिन ये कपड़े बदल कर चलना। ये क्या पहना है तुमने? तुम्हारे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है? नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है मेरे पास। अगर अच्छे कपड़े होते तो मैं क्या आपके पास यहाँ नौकरी करता? अपने घर में मैं लोगों को काम पर रखता। तुम बहुत बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें इतना कहने को नहीं कहा। चलो, यही पहनकर चलो। तो आपके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है क्या? ये कपड़े पहनकर जाएंगी आप बाजार में? क्यों, इस कपड़े में क्या प्रॉब्लम है? देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप दुल्हन बनने वाली हैं, साड़ी पहननी चाहिए आपको, बिंदी लगानी चाहिए, तभी तो सुंदर लगेंगी आप। ए, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। आहा, फहीम तो सच ही कह रहा है। साड़ी में तुम बहुत सुंदर लगती हो। जाओ ना, एक साड़ी पहन के आ जाओ। क्या प्रॉब्लम है? ऐ फहीम, तू कहाँ जा रहा है? वो मैडम के साथ। अरे वो तो साड़ी पहनने जा रही है। तो मैं भी उन्हें मदद करने ही जा रहा अरे हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू जा, जाके देख मेहमानों को कुछ चाहिए कि नहीं। जा। चाचा जान, आपको कुछ चाहिए? जाओ, उन लोगों से पूछो। वो लोग तो हमेशा खाते रहते हैं, उन्हें और खिलाऊं? हाँ, खिलाओ उन लोगों को, तभी तो खुल कर नाचेंगे। और लड़कियों, आप लोगों ने तो सब कुछ खा ही लिया। और क्या मंगाऊं आपके लिए? चाय नाश्ता? अच्छा, तुम अपने अब्बा अम्मी के सामने मुझे नौकर क्यों कह रही थी? अरे वाह, नौकर को नौकर नहीं तो और क्या कहूंगी? मालिक कहूंगी। मैं नौकर हूं ना? हाँ, शादी के बाद तो तुम परमानेंट नौकर बन जाओगे। मतलब? अच्छा, ये क्या, शादी के बाद क्या तुम मेरी खाना बनाने में मदद नहीं करोगे? उफ, वो तो मैं करूंगा, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम सबके सामने मुझे नौकर बोलो। ऐसे ही सब कह रहे हैं और तुम भी कहने लगी। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम मुझे सामने बैठाकर पीछे क्यों बैठी हो? मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर हूँ? अगर किसी ने ऐसे देख लिया कि मैं और तुम एक साथ बैठे हैं तो क्या होगा पता है? अब तक जो प्लान बनाया है सब बर्बाद हो जाएगा। अब किधर जाना है बोलो? आगे जाके गाड़ी को साइड करना।
मैडम आइए 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 मैडम, आइए इस तरफ। ड्राइवर गाड़ी को उधर उस तरफ पार्क कर दो। भैया तमीज से बात कीजिए, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तू ड्राइवर नहीं है मतलब? मैंने देखा कि तू गाड़ी चला रहा था और कह रहा है कि तू ड्राइवर नहीं है। मैंने तुझे अपनी आंखों से चलाते हुए देखा। अब तू क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। अरे वाह वाह वाह, अब तेरे साथ तू तकारी नहीं करूंगा तो जनाब जनाब कहूंगा। अच्छा फिर तू खुद ही बता कि तू है कौन, बता बता कौन है। मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। अब नाटक बंद करिए और बताइए गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। वो उस पर उस तरफ क्या parking lot बात है, चल क्यों नहीं रहे? चलो ना। तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आना। अरे वाह, कितना कुछ लेकर आए हैं। देखूं तो जरा देखो, ये लहंगा कैसा लग रहा है। चाचा जान चाय लीजिए। मुझे ये नहीं, देखो। उन लोगों को दो। फूफी हाँ थैंक यू। ये लीजिए नए दामाद जी। अब्बाजान, ये लड़का कौन है? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। ये फाहिम है, बस कुछ दिन पहले आया है। बहुत ही अच्छा लड़का है। ओ अच्छा अच्छा, गरीब अच्छा। घर का है। काम की तलाश में आया है। शादी में हमारी कुछ मदद कर रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब नौकर है। हाँ वही, और क्या। जी मैं नौकर हूँ, लेकिन आप जो चाचा को अब्बा जान कह रहे हैं, आपके अब्बा नहीं है। आप इन्हें क्यों अब्बा कह रहे हैं? मिथिला से मेरी शादी होने वाली है, तो अगर मैं अपने होने वाले ससुर को अब्बा जान कहूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। शादी होने वाली है, शादी हुई नहीं है। पहले शादी करिए फिर इन्हें अब्बा कहिएगा। 2 दिन बाद ही हमारी शादी है, तो अब्बा जान कह सकता हूँ। तो परसों से बोलिएगा फिर। भैया ये लड़का मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ये नौकर नहीं है, कुछ और है। अब्बा जान, मुझे लगता है आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, समझे? टाइम मतलब शादी होगी क्यों नहीं, जरूर होगी। और ये जो अब्बा जान कह रहा है मुझे अच्छा लग रहा है सुनकर, और फिर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा ये सब छोड़िए, मैं दिखाता हूँ। अरे शुभो, दिखाओ ना। दिखाओ दिखाओ, उनको दिखाओ। हाँ जरा निकाह के कपड़े दिखाना। ये सब अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं। अच्छा, तुमने ये साड़ी कहाँ से खरीदी है? मैंने पर्सनली इसे दिल्ली से खरीदा है। ओह, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, उनके रानियां ये सब पहनती थी। ये तो सब 2 नंबर माल है। 2 नंबर मतलब? 2 नंबर मतलब नकली लग रहा है देखने में। ये सब सोना तो लग ही नहीं रहा है। और ये साड़ी तो यहाँ पर भी मिलती है। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे इनका बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत इज्जत है इनके परिवार की, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। किस चीज का कारोबार है? पता करके देखिए, हो सकता है ये और इनके अब्बा नल ठीक करते होंगे। देखकर कैसा अजीब लग रहा है, पॉकेट मार लग रहा है एकदम। मुझे लगता है कि ये लड़का आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इस लड़के को यहाँ से जाने के लिए कहिए। ये लड़का, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। नहीं भड़का नहीं रहे। ये इसका कहने का मतलब है भैया मुझे लगता है ये नौकर नहीं है, किसी और मकसद से आया है यहाँ पर। वैसा ही लग रहा है। ये लड़का सुनो, जाओ यहाँ से, जाओ जाके अपनी छोटी मैडम को बुला के लाओ, जाओ। छोटी मैम मतलब मिथिला को बुलाऊं? हाँ ठीक है। भैया इसकी हिम्मत देखो, नौकर होकर भाभी को नाम लेकर पुकार रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बुला कर लाता हूँ। अब्बा जान, अगर आपको बुरा ना लगे तो वो मिथिला के लिए गिफ्ट लाया था। अगर आप लोगों की इजाजत मिले तो मैं उसे वो दे आऊं। ओह अच्छा, श्योर। अच्छा वो भी जाएगा तुम्हारे साथ में? नहीं, मैं अकेले ही जाता हूँ। हाँ, जा। जी थैंक यू। ठीक है, जाओ। जी। मिथिला, ए, तुम्हारा वो होने वाला पति मोटा मुझे नौकर क्यों बुलाता है? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे काम करने के लिए बोले। उसे जो बोलना है बोलने दो। मैं तुम्हें क्या बोलूं वो बताओ। तुम मुझे बुलाओगी बाबू, सोना, जान, जाने मन। अरे मिथिला, अरे ये नौकर, तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? ओ सर, अस्सलाम वालेकुम। वो हम लोग यहाँ पर मतलब चूड़ी का माप ले रहा था मैं। इनकी कलाई पतली है, छोटी छोटी चूड़ियाँ लगेंगी। चूड़ी का माप लेने के लिए इसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा? तुम इसे अपना एक चूड़ी दे देती। ओह, क्या कहा? इसका मतलब आप हम पर शक कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि हम दोनों प्रेम कर रहे थे, चुम्मा चाटी कर रहे थे? ये सब तुम क्या कह रहे हो? हाँ,
आपका होने वाला पति आप पर शक कर रहा है, आप पर विश्वास नहीं कर रहा है। अभी ये ऐसा कर रहा है तो शादी के बाद पता नहीं क्या से क्या करेगा। बूम 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 आपको मारेगा ये और गाली गलौज भी करेगा। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, मैं क्यों शक करूंगा? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो इसका मतलब चूड़ी का माप लेने में कोई दिक्कत नहीं है अब। ये लड़का, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जान, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। कितना सुंदर है, देखो। जितना सुंदर सोचा था उतना सुंदर है नहीं। पहना कर देखता हूँ कैसा लगता है। वाह मिथिला, बहुत सुंदर लग रही है तुम। आई, तुमने इसे नाम लेकर क्यों पुकारा? तो फिर क्या बोलूं? कैसे पुकारो मतलब? मैडम कहकर पुकारो। देखा आपने, मैंने कहा था मैडम मिथिला ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी, और ये क्या सुन रहे हैं? सिर्फ मिथिला सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या? ये बहरे हैं, आपके होने वाले पति बहरे हैं। इन्हें तो सुनाई नहीं देता। शादी के बाद आप बात कैसे करेंगे? ओह नो, एक बहरे को मैं अपना पति नहीं बना सकती, शादी नहीं कर सकती। सॉरी। नहीं, मैं बहरा नहीं हूँ। मुझे सब सुनाई दे रहा है। ये तुम्हें मिथिला मैडम कह रहा है। मैंने सुना है। मिथिला मैडम कहा है इसने। ओह, तब तो बहरे नहीं है, इन्होंने सुना है मैंने मैडम कहा है। बेवकूफ। अच्छा लग रहा है, रख सकती हो। तुम क्यों पहना रहे हो? हाँ, तुम इसे क्यों पहना रहे हो? तो कौन पहनाएगा? मैं पहनाऊंगा। अब इसे क्या समझाऊं? देखिए, आप अगर पहनाएंगे तो क्या आप देख पाएंगे? मैं पहनाऊंगा, आप देखेंगे कैसा लगता है। दिखाइए तो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये ढीला है। ये तुमसे ना हो पाएगा, मुझे करने दो। अच्छा है, खराब नहीं। तुम्हारे लिए मैं साड़ी भी लेकर आया हूँ, देखो। देखो तो साड़ी कैसी है। मिथिला, तुम इस साड़ी में बहुत अच्छी लगोगी। फिर से नाम लेकर पुकारा। मैं इस बार श्योर हूँ, एकदम श्योर। ये पक्का बहरा है। मैंने जो आपको मैडम मिथिला कहा, ये सिर्फ मिथिला सुन रहे हैं। आप बहरे हैं, आप झूठ कह रहे हैं कि नहीं है? नहीं, मैंने सुना तुमने मैडम मिथिला ही कहा है। नहीं, आपको सुनाई नहीं देता है। अभी तो तुमने नाम लेकर पुकारा। नहीं, इनका एक टेस्ट लिया जाएगा। इनका एक टेस्ट लेते हैं। हंस, मैंने कहा हंस। अब बोलिए क्या कहा? हाश। दूसरा कुछ पूछता हूँ। बस, अब बोलिए क्या कहा? बस। तुमने क्या कहा मैंने अच्छे से सुना। क्या बोला आप? कहिए तो। देखा, इनको सुनाई नहीं दे रहा। देखा, बहरे हैं। नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ लिप्स हिला रहे थे। उसे मैं कैसे सुनूंगा? करने से चलेगा? इसे सुनाई देता है। हाँ ठीक है, बहरे हैं, आपके पति है, मुझे क्या लेना। एक बार ये साड़ी पहनकर देखिए आप। वाह। नौकर, तुम बहुत अच्छी इसे लग क्यों रही छू है। रहे हो? तुमने छुआ कैसे? हाँ, क्यों छुआ तुमने इसे? अब ये देखो, आप साड़ी लेकर आए हैं, क्या मैं उन्हें छू रहा हूँ? ये तो आपका हाथ है, आप उन्हें छू रहे हैं। मेरा हाथ कैसे हुआ? मैंने तो उसे टच भी नहीं किया। अब इस गधे को मैं कैसे समझाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। बात ऐसी है कि जब आप शादी करेंगे तो शादी के बाद इन्हें साड़ी पहनाकर इस तरह आईने के सामने जब आप दोनों खड़े होंगे, तब तो आप देखेंगे ये किसका हाथ है। आपका हाथ है ना? छोड़ से बहुत ज्यादा कर रहा है। शादी के बाद मैं ये सब कुछ खुद करके देख लूंगा। तुम अभी क्यों कर रहे हो? मैं तो बस टेस्ट करवा रहा था कि आप जिस तरह करेंगे, मैं तो बस वो टेस्ट करवा रहा था। ये तो अनरोमांटिक है, इनके अंदर बिल्कुल ही रोमांस नहीं है। इनके साथ अगर आपकी शादी हुई तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? क्या नहीं होगा? अब बच्चा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके अंदर कोई रोमांस ही नहीं है। मिथिला, ये लड़का बहुत बड़ा बदतमीज है। रुको, मैं अभी अब्बा जान को बताता हूँ। अब्बू को जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अब्बा जान, जा, जो बोलना है जाकर बोल दे। मुझे डर आ रहा है। अगर इसने जाकर बोल दिया तो क्या होगा? अरे उस पर कौन विश्वास करेगा? तब से वो पता नहीं बकर बकर कर रहा है यहाँ पर। तुम साड़ी पहनो बस। फाहिम बिल्कुल सही कह रहा है भैया। ये भी कोई सामान है, जरूर चोर बाजार से ही खरीदा होगा। अब्बा जान। हाँ बोलो, क्या हुआ? उस लड़के की नीयत सही नहीं है। कौन लड़का? अरे वो आपका नौकर। क्यों? अब उसने क्या किया है? उन दोनों के बीच कुछ है, कोई रिश्ता है उन दोनों का। क्या रिश्ता है? अरे कुछ चल रहा है अब्बा जान। देख रहे हैं भाईजान, आपका होने वाला दामाद कितना शक्की है। अभी तक निकाह तक नहीं हुआ और ये हमारी बेटी पर शक कर रहा है, और वो भी नौकर के साथ। छी बेटा, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। अरे मेरी बात तो सुनिए अब्बा जान। अरे अब सुनने को रह क्या गया है? तुम अभी से हमारी बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। हमें तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। आहा बहन, वो क्या कहना चाहता है उसे कहने दो। अरे वो लड़का बहुत ही अजीब है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सोच ही अजीब है, तभी तो बकवास कर रहे हो। तुम अभी जाओ, जो बात करनी है हम तुम्हारे अब्बा से करेंगे, है ना भाईजान? फूफू, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज।
हाँ नहीं, लेकिन ये जो कह रहा है उसे सुनना चाहिए हमें, क्योंकि अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। कहो। भाईजान, ये क्या कहेगा मुझे अच्छे से पता है। ये कहेगा कि उन लोगों ने हाथ पकड़ा था, दोनों गले मिल रहे थे, वो लड़का उसकी नेल पॉलिश देख रहा था, बाल सवार रहा था, एक साथ गाना गा रहे थे और एक दूसरे की जूठी कॉफी पी रहे थे, है ना? तुम तो यही सब कहोगे। हाँ एग्जैक्टली यही तो बोलना चाह रहा था। आपको तो सब कुछ मालूम है। भाईजान, मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग ही खराब है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है। समझ रहे हो? जाओ अब घर जाओ, मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं बीमार हूँ। हाँ दिमाग खराब है। हाँ खराब है, इसको जल्दी से घर भिजवाओ। अरे ये आइए दामाद जी, आइए, अब आप जाइए। मुझे तो लग रहा है आप भी उनके साथ मिले हुए हो। अपना ये बकवास बंद करो। तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ, जाओ, तुमसे बाद में बातें होंगी। अब जाओ यहाँ से और अपना ये सारा सामान लेकर जाओ। धोखेबाज कहीं का, जरूर चोर बाजार से ही खरीद कर लाया होगा। खाली पेट ऐसे गपशप नहीं करना चाहिए। ये लीजिए चाय और बिस्कुट खाइए। कहाँ थे अब तक? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। फाइम, अरे जीजा जी, मैंने तुझे 5 सुपारी लाने को कहा है, लाया कि नहीं? सब रेडी है, आप सिर्फ कहिए कब चाहिए, मैं लेकर आता हूँ। बिल्कुल रेडी है ना? हाँ रेडी है। अच्छा, अब चाय पी लीजिए। नहीं अभी नहीं पीऊंगी। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए। मेरी ड्रेस रेडी है ना? सब रेडी है, मैंने प्रेस कर दिया है सब। आप एक बिस्किट लीजिए। इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, आप दुआ कीजिए। हाँ, चाचा ये लीजिए चाय, दूध चाय, लाल चाय, बिस्किट लीजिए आप। चाचा जान ये लीजिए चाय। हाँ, एक बात तो मुझे कहनी ही होगी। जी। ये 2 दिनों में तुमने जो मेहनत की है वह सच में बहुत काबिले तारीफ है। बहुत मेहनत की है। मुझे क्या लगता है मालूम, कि अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो इतने प्यार से शायद मेहनत नहीं करता। ये क्या कह रहे हैं चाचा जान, मैं तो आप ही का बेटा हूँ। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। चाय लीजिए, चाय। हाँ चाय पी लो, चाय। भैया मेरा बॉल खो गया है, ढूंढ दीजिए ना। क्या कह रही हो, बॉल खो गया? चलो ढूंढते हैं बॉल कहाँ पर है। चलो 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 जाओ, चलो, जाओ, देखिए, जाओ, देखिए, ढूंढो, देखिए, ढूंढो, कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे क्या कर रही हो तुम, कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देखने दो। हम एक ही घर में रहते हैं पर मिल नहीं पाते। उफ, शादी का घर है, घर में इतने लोग हैं, तुम्हारे घर में नौकर कम है, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तुम मेरे लिए घर में नौकर बन गए हो। पूरा दिन कितनी मेहनत करते हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो ना, भाग जाते। कब तक ऐसे रहोगे? चलो ना। भाग कर क्या करूंगा? अगर भागना ही होता तो यहाँ नौकर क्यों बनता? तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे साथ मेरे अब्बा कभी शादी नहीं करवाएंगे। मेरे अब्बा ने अपने फ्रेंड से पक्का वादा किया था कि वो मेरी शादी उसके बेटे से करवाएंगे। तुम आज भागो या कल भागो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, देखो ना मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? सुनो, तुम इस घर में नौकर बनकर आए हो, और क्या कोई बाप अपनी बेटी की शादी किसी नौकर से करवाता है? कभी सुना है तुमने? कहा ना सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सुनो, अगर मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा तो देखना कल अखबार में छपेगा, बिजनेसमैन की लड़की को लेकर एक नौकर भाग गया। ऐसा न्यूज मुझे नहीं चाहिए। तो कैसा न्यूज चाहिए? मुझे इस तरह का न्यूज देखना है कि बिजनेसमैन की लड़की के साथ नौकर की शादी हुई और वो शादी करवाई बिजनेसमैन ने खुद। तुम ना बहुत बड़ी घनचक्कर हो, समझे? हाँ हूँ। फहीम, ओह शिट, तुम्हारे पापा के पैरों में तेल मालिश करनी थी। अब तेल तो ठंडा हो गया, फिर से गर्म करना होगा इसे। मैं फिर से गर्म करके लाता हूँ। अरे चाचा जान, तेल गरम करके लाया हूँ। कमरे में चलते तो अच्छा होता, अच्छे से मालिश कर पाता। तेल गरम करके लाया हूँ। अकेले बैठे हैं, उदास हैं क्या? उदास हूं या नहीं, या दुखी हूं, या कोई तकलीफ, ये मैं तुझे नहीं समझा पाऊंगा। दुनिया में जो सबसे सुंदर रिश्ता है उसमें से एक बाप और बेटी का रिश्ता है, और वो बेटी घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मुझे अकेलेपन का डर लग रहा है रे। पर्वत जैसा अकेला, वृक्ष जैसा अकेला, निर्जन अकेला। अच्छा ठीक है, जाने दे। देखिए चाचा जान,
उदास मत होइए। आपकी बेटी जहां जाएगी वो वहां खुशी रहेगी। दुआ करता हूँ। यही दुआ कर रहा हूं। अच्छा, तेरे अब्बा कहाँ है? गुजर गए हैं। अल्लाह उनको जन्नत दे। वो क्या करते थे? रिक्शा चलाते थे। मैं जब बहुत छोटा था तो आपको पता है वो रिक्शा चलाते चलाते एक दिन हाईवे पर चले गए, तो उसी वक्त एक ट्रक ने आकर उन्हें सीधा उड़ा दिया, तो अब्बा भी ऊपर चले गए। ऊपर चले गए? समझा नहीं। मतलब अल्लाह के पास पहुंच गए। ओह अच्छा, गुजर गए। और तुम्हारी अम्मा? वो भी गई। वो भी ऊपर चली, मतलब मर गई? नहीं नहीं नहीं, अम्मी नहीं मरी है। उन्होंने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। बाद में मैं नानी के पास पला हूँ। तुम्हारे साथ कोई संपर्क नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता चला है कि दूसरी शादी से उन्हें 4 बच्चे हैं। मतलब मेरे 4 सौतेले भाई और बहन। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे बारे में खोज खबर नहीं ली? नहीं, उन्होंने भी पता नहीं किया और मैंने भी कुछ पता नहीं किया। ये मैंने सही किया ना चाचा जान? ऐसी एक महिला माँ जो अपने बेटे के बारे में खोज खबर नहीं ली, ऐसी औरत को तो पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। सही कहा। पुलिस 4 डंडा मारेगी तो सब बात बाहर आ जाएगा। पहला लड़का कहाँ है, कोई खबर नहीं है उन्हें। 4 डंडे नहीं, ज्यादा डंडे मारने चाहिए। मेरा मतलब है 10-20। अच्छा छोड़िए चाचा, चलिए आप अंदर चलिए, मैं अच्छे से मालिश कर देता हूँ। ठीक है, चल। चलिए। भाई साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप मेरी गाड़ी में आ सकते हैं। वैसे आपको जाना कहाँ है? नहीं, मैं पास में ही जाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट। मैं लंदन में रहता हूँ, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया हूँ। लंदन में अगर कोई मुसीबत में पड़ता है तो उसकी हेल्प करना वहाँ के कल्चर में शामिल है। हमारे इस देश में ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, पर वहाँ के लिए ये सामान्य है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए ना, मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने ड्राइवर को भेजा है, बस इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो वर्कशॉप से मिस्त्री लेकर आता ही होगा। और उसके अलावा मेरी गाड़ी में बहुत सारे ग्रोसरी के सामान हैं और कुछ आइटम और बहुत सारे घरेलू सामान भी उसमें है। कोई मुश्किल की बात नहीं, मेरी गाड़ी में बहुत जगह है। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत कमाल करते हैं। ठीक है, रुकिए, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। ड्राइवर, जरा गाड़ी की डिक्की खोल दो। जी, मैंने अपना सारा सामान रख दिया। ये मेरी पत्नी है, मिला। सलाम वालेकुम। ओ, ये आपकी पत्नी मिला? जी जी। सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैंने बहुत तकलीफ दे दिया। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ आकर अगर अपने हमवतन की मदद कर सका तो मुझे खुशी मिलती है। अच्छा, बाय द वे, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अब सच कहूँ तो दरअसल हमारा यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए फिलहाल हम लोग किसी होटल में रुकेंगे और 4 दिन बाद लंदन बैक करेंगे। ओह अच्छा। आइए बैठिए। अच्छा, अपना सारा सामान गाड़ी में रख दिया ना? अच्छा, थैंक बैठ यू। जाइए। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मेरी चाय का निमंत्रण स्वीकार किया। प्लीज बैठिए। जी जी, अभी बैठिए। मतलब असल बात है कि मेरे ऊपर जो आप लोगों ने इतना बड़ा उपकार किया, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। आप बहुत कमाल के आदमी हैं। आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। ये सब बात मत कहिए। हम लोगों की हैदर फैमिली में एक बहुत बड़ा रिवाज है। मतलब असल में आप लोग अभी मेरे मेहमान हैं। आप लोग विदेश से आए हैं। मैं आप लोगों की क्या खिदमत करूं, ये बताइए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? क्या खिदमत करेंगे? कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी बेटी की शादी कीजिए, उसके बाद ये सब देखते हैं। अरे नहीं, वो तो इंशाल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन आप लोगों को लेकर एक बात सोच रहा हूं, बोलूं कि ना बोलूं, मतलब अनुमति मिले तो। अरे जरूर बोलिए। मतलब हमारी कोई फैमिली का मेहमान कोई बाहर रहे तो आप लोग होटल में रुके हैं ना, तो मान लीजिए बाकी का 4 दिन आप लोग हमारे देश में रहेंगे ना, वो होटल में ना रहकर
हमारे घर में रहिए। हमारी बेटी की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी और मदद भी मिल जाएगी। हाँ? अरे नहीं, पहले से ही आपके घर में इतने सारे मेहमान हैं, तो फिर हमारी वजह से आपको और भी परेशानी होगी। परेशानी की नहीं, ये बात तो खुशी की है। मतलब होता है ना, एक साथ सारे दोस्त मिलकर गप्पे मारना, मजे करना, मतलब ये करना। आप लोग रह जाइए प्लीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग आपकी बेटी के लिए जरूर दुआ मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई मुझे। अरे भाई, कोई चाय लेकर आओ, नाश्ता लेकर आओ। अरे चाय बिस्किट लेकर आओ। भाभी जी, मेरी जब गाड़ी खराब हो गई थी, उस वक्त मैं कितना जो परेशान हो गया था, मैं आप लोगों को क्या कहूँ। ये लीजिए चाय, गर्मा गर्म चाय आ गई। हाँ, लीजिए चाय आ गई। ये लीजिए चाय। क्या बात है, तुम ऐसे ट्रे से अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? तू यहाँ? आप लोग क्या एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, मतलब वो मैं एयरपोर्ट पे नौकरी करता था, वहीं पर आपने देखा था ना मुझे। हाँ, एयरपोर्ट में। पर तब तो हाँ, छोटा था मैं तब, अब बड़ा हो गया तो मूछें भी बड़ी हो गई। हमारे घर में काम करता है। इस लड़के पर मुझे बहुत दया आती है, बहुत मजबूर है ये। क्या कह रहे हैं? मजबूर? क्यों? मतलब ये लड़का जब छोटा था, तब इसकी अम्मी किसी और से प्रेम करके, शादी करके उसे छोड़कर वहां से चली गई। जरा सोचिए, कितनी कठोर, कितनी पत्थर दिल की औरत है वो। ऐसी माँ क्या दुनिया में होती है? ये क्या बोल रहे हैं भाई? इसके पिता के रहते हुए? लेकिन तब तो उसके अब्बा नहीं थे, गुजर गए थे। पानी। थोड़ा सा पानी पीजिए, लगता है आपको एसिडिटी हो गई है। वैसे इसके अब्बा की मौत कैसे हुई? मतलब उसके अब्बू रिक्शा वाले थे ना। क्या? तो मोहल्ले के अंदर ही रिक्शा चलाते थे। लेकिन एक दिन वो मेन रोड पर रिक्शा लेकर चले गए, हाईवे पर, और उसी समय एक ट्रक आकर ब्राम से उसके ऊपर चढ़ गई और स्पॉट डेथ हो गई। कितना बदमाश लड़का है, तो आपको ट्रक के नीचे कुचल कर मार दिया। कुछ कह रहे हैं भाई साहब? इसकी माँ चली गई, इसका बाप मर गया, फिर ये जिंदा कैसे है? यो इसलिए बच गया क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, चाहे कितनी भी मुसीबत हो जाए, उस पर कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, पर उन्हें कुछ नहीं होने देते। और ये अपनी नानी के पास पला बड़ा है, और ये अच्छा आदमी है ना, वो अच्छा आदमी बड़ा हो गया। चाचा जी, ये सब बात रहने दीजिए। अगर इन्होंने चाय नाश्ता कर लिया हो तो मैं इन्हें गाड़ी तक छोड़ाऊं? क्या, कहाँ ले जाएगा इन्हें? ये लोग आज रात यही रहेंगे। ये लोग जो 4 दिन हमारे देश में हैं, ये लोग हमारे घर में रहेंगे। मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब ये लोग यहाँ से जाएंगे। चाचा जान, घर में तो बहुत सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है, हर कमरे में मेहमान हैं, कैसे रहेंगे यहाँ पर? तकलीफ होगी। कोई जरूरत नहीं, ये होटल में ही रहेंगे। अरे अजीब बात कर रहा है तुम। ये लोग गेस्ट रूम में रहेंगे और तू कुछ दिन तक गार्ड के कमरे में सो जाना। ठीक है। आपने चाय पी लिया? आपने तो चाय पिया ही नहीं। चाय पीने का मन नहीं कर रहा। मुझे खाना अच्छा। बनाने जाना है किचन में। पानी पीजिए, पानी। भाभी जी, मतलब ये लड़का इतना मेहनती है और इतना ईमानदार है ना, इतना विश्वासी, इतना सत्यवादी, इतना परिश्रमी, मतलब इतना इंडिपेंडेंट, ऑर्गेनाइज, मतलब खुद अकेले ही पूरी शादी की तैयारी कर रहा है। इतने सारे मेहमानों को संभालना खुद अकेले कर रहा है। हाँ, आपको अंदाजा ही नहीं, वो इतना अच्छा लड़का है। मतलब A to Z सब काम करता है। इतना काम का लड़का है ना, मैं आपको अच्छा। समझा ही नहीं सकता। तो ऐसी बात है। तुझे शर्म नहीं आई? अपनी अम्मी के साथ किसी और का निकाह करवाने में तुझे शर्म नहीं आई? ये कहते हुए क्या तेरा कलेजा तक नहीं कांपा? अरे तुम्हारी तो बस किसी और से शादी करवाई। मेरे बारे में सोचो। ट्रक के नीचे कुचल कर मुझे तो मार ही डाला इसने। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ तुझे पैदा करके? हमें क्या फायदा हुआ तुझे लंदन में पढ़ाकर? हाँ, इंसान अपने बच्चे को क्यों पढ़ाता लिखाता है? ताकि वो उनका नाम रोशन करे। और तूने क्या किया?
तूने मुझे मारा, अपने बाप को मार डाला और अपनी माँ की किसी दूसरे मर्द से शादी करवा दी। अगर मुंह खोला तो मार के दांत तोड़ दूंगा। ए, तू इस घर में नौकर का काम क्यों कर रहा है? क्या इसलिए तुझे हमने देश भेजा है? आखिर तुझे हमने लंदन में क्यों पढ़ाया? पिछले 15 दिन से तेरा फोन स्विच ऑफ है। टेंशन से हम दोनों की हालत खराब है। तेरे पापा बीमार पड़ गए हैं और तभी तो मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा तुझे ढूंढने के लिए। आकर हमने क्या देखा? जहाँ तू रहता है वहाँ तू है ही नहीं। तेरा पता कोई नहीं बता पाया। तेरी माँ ने तो पुलिस कंप्लेंट भी की है। तेरी किस्मत अच्छी है जो हमने तुझे कुलीगिरी करते हुए देख लिया और तभी से तेरा फॉलो करते करते ये घर पहचाना हमने। उसके बाद हैदर साहब की गाड़ी जानबूझकर खराब करके उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर हम यहाँ तक पहुँचे। और आकर हमने क्या देखा? हमारा इकलौता बेटा गधे की तरह दूसरे के यहाँ काम कर रहा है। ये गधे की तरह काम मेरे लिए कर रहा है आंटी। आप लोगों का अपमान भी ये मेरे लिए ही कर रहा है। इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कौन हो तुम? माँ, ये मिथिला है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अचानक से इसके अब्बा ने इसकी शादी तय कर दी और आप लोग भी मुझे लंदन ले जाना चाहते थे, इसलिए मैं मोबाइल बंद करके यहाँ इस घर में चला आया। और तुझे क्या लगता है अपना फोन बंद करके इस लड़की की शादी तोड़वाकर इसे यहाँ से भगा के तू शादी कर पाएगा? अरे आप जरा शांत भी हो जाइए। आप चाहे जो भी कहें, हमारी बहू बड़ी सुंदर है। बड़ी सुंदर है माशाल्लाह। फाइम, अरे तू यहाँ है, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों? आप इसे क्यों ढूंढ रही थी? अरे बहुत सारे गंदे कपड़े जम गए हैं, वो धोने पड़ेंगे। तो फाइम, धूप रहते रहते सारे कपड़े धोकर उसके बाद छत पर सुखा दे। इस तरफ कितने मेहमान आने वाले हैं आज। पूरा घर मेहमानों से भर जाएगा। घर पोंछना है, साफ करना है, बहुत काम है। चल ना जल्दी से आजा। ठीक है खाला, आप जाइए, मैं अभी तुरंत आता हूँ। पर एक बात समझ में नहीं आई, तू हैदर साहब को चाचा जी कहता है और इन्हें खाला, ऐसा क्यों? अरे काम करने वाले को कुछ भी याद नहीं रहता। किसी को खाला बोलता है, किसी को चाचा बोलता है, कुछ भी। खुदा कसम, तुझे तो जूते से पीटना चाहिए। फाइम, हाँ खाला, अभी आया। अंकल आंटी, ये लीजिए चाय। तुम चाय लेकर आई? तुम्हारे घर का वो नौकर कहाँ गया? अंकल आप भी? नहीं, बस मजाक कर रहा था। वैसे वो है कहाँ? लगता है बाजार गया है किसी दूसरे काम से। मैं एक पल के लिए भी अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आंटी, मैं क्या करूँ बोलिए? आपका बेटा बहुत जिद्दी है। मैं उसे पहले दिन से ही कह रही हूँ कि चलो भाग चलते हैं, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं कल ही हैदर साहब को सब कुछ सच सच बता दूंगा। पर कल तो मेरी शादी है, लड़के वाले आएंगे। इसीलिए तो कहूंगा, वो क्या अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे अब्बा जबान के बहुत पक्के हैं। उन्होंने जब तारिक को जबान दे दिया है तो मेरी शादी उसी से करवाएंगे। इसे जबान का पक्का नहीं कहते हैं बेटी, इसे कहते हैं जिद्दी इंसान। ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा कि मेरे बेटे के अलावा वह अपनी बेटी की शादी किससे करवाते हैं। अब तुम जाओ बेटी। कुछ चाहिए तो मुझसे कहिएगा। अच्छा, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा क्या घर का नौकर है? मेरी ही आंखों के सामने वो झाड़ू लगा रहा है। कल ही मैं ये बात हैदर साहब से करूंगा और इस बात का फैसला मैं कल ही करके रहूंगा। मतलब और एक दिन मुझे देखना पड़ेगा मेरे बेटे को काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। फाइम, इधर आ। सर ड्रिंक लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक। एक थप्पड़ मार के तेरे दांत तोड़ दूंगा। कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा? नहीं। क्या? शादी तो शुरू होने वाली है, काजी साहब आते ही होंगे। तू शादी कब तोड़ेगा? अजीब है, मैं शादी क्यों तोड़ूंगा? तो फिर कौन तोड़ेगा? जिसकी शादी है वो तोड़ेगा। आप बस चुपचाप देखते रहिए। अरे अजीब है, ये क्या कह रहा है? मुझे बहुत काम है, आप बार बार मुझे मत बुलाइए। कितने गेस्ट आए हुए हैं, खाना खिलाना होगा उन्हें। कुछ खाना है तो खाइए। हाँ, कुछ खाइएगा। कुछ नहीं चाहिए। बेकार में मत बुलाइए। हाँ आ रहा हूँ।
भाई साहब सुनिए, एक मिनट, मेरी एक बात सुनिए प्लीज। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? थर्ड बैच ने खा लिया है, आप लोग फोर्थ बैच में बैठ जाइए ना। हाँ ठीक है। काजी के आते ही शादी शुरू हो जाएगी। भाई साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए, आपको क्या कहना है? मतलब आपकी बेटी मिथिला। हाँ, मिथिला को क्या हुआ? नहीं, मिथिला को कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसकी तो शादी होगी। जी। अब मिथिला हाँ, और वो जो फाहिम है ना, फाहिम ने फिर से कुछ किया है। अरे ये लड़का दिन ब दिन कामचोर होता जा रहा है। मैं अभी फाहिम उधर क्यों खड़ा है? हाँ? इधर आओ। ऐसे ही तो मेरी छड़ी नहीं मिल रही है। मेरी छड़ी कहाँ है? और ये देखो तो ये क्या कह रहे हैं, मिथिला के बारे में कुछ कह रहे हैं। उधर मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप लोग प्लीज खाना खा लीजिएगा। हाँ ठीक है। क्या दिक्कत है सर? आपको क्या कोल्ड ड्रिंक चाहिए? सर खाना है, चल जाओ यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कहना, चल जाओ यहाँ से। अच्छा, कुछ मत कहिए, आप बस देखते रहिए। बैठिए ना प्लीज। ये कोई बैठने का वक्त है? अरे मिस एक्सक्यूज मी मिस प्लीज। क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा? बात करनी है हमें। जी कहिए। वो मैं क्या कह रहा था कि ये जो मिथिला है और फाहिम, हाँ, उनका आपस में प्यार है, शादी करना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं ना? आपको पता है? हाँ। वाह, और क्या पता है आपको? आप दोनों फाहिम के अम्मा अब्बा हैं, ये भी जानती हूँ। अगर आपको सब कुछ पता है तो ये शादी तोड़ क्यों नहीं देती? मैं क्यों तोड़ूंगी? जिनकी शादी है वही तोड़ेंगे। और वैसे भी मैं अपने भैया के खिलाफ नहीं जा सकती। आप लोग एंजॉय कीजिए प्लीज, खाना खा लीजिएगा। ये क्या पागल खाना है? पूरा का पूरा पागल खाना ही। अब क्या करूं? शादी तो होने वाली है, घंटा ये शादी टूटेगी। ये लीजिए दूल्हे राजा कोल्ड ड्रिंक। क्या ये क्या तूने? सॉरी। दिखा नहीं है मतलब? जी कर रहा है तुझे अब एक थप्पड़ मारूं। चिल्ला क्यों रहे हैं? सॉरी तो कहा मैंने देखा नहीं। साले तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे आप घर बात का समझ नहीं। नौकर होके तू मुझसे बहस कर रहा है? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! आप उससे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? कॉलर छोड़िए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इस नौकर के लिए तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो? आप किसे नौकर कह रहे हैं? हाँ, आपको पता है लंदन में इसके आसपास 4 लोग घूमते हैं सिर्फ इसकी सेवा करने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू घर का नौकर होकर मेरे दामाद से बदतमीजी कर रहा है? खबरदार! हाँ? छोड़िए, हाथ छोड़िए उसका। और खबरदार जो उसके ऊपर फिर कभी हाथ उठाया तो। आप एक नौकर के लिए मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं? आप किसे नौकर कह रहे हैं अब्बा? फहीम कोई नौकर नहीं है। तो फिर क्या है? फहीम घर का नौकर नहीं है तो फिर क्या है? फहीम के घर में दर्जनों लोग काम करते हैं और आप उसे नौकर कह रहे हैं? जिस लड़के ने आज तक घर का एक काम ना किया हो, उससे आपने घर का सारा काम करवाया है अब्बा। नाइंसाफी की है उसके साथ। क्या बकवास कर रही हो मिथिला? ये लड़का इस घर का नौकर बनकर क्यों आया है पता है आपको? सिर्फ आपकी बेटी के लिए। मतलब? इसकी एक ही गलती है कि ये आपकी बेटी से बेहद प्यार करता है। आपको क्या जानना है बताइए? ये जो आपके सामने खड़े हैं, आपको क्या लगता है कौन है ये लोग? ये फहीम के अब्बू अम्मी हैं। ये लोग लंदन की अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर यहाँ पड़े हुए सिर्फ आपकी बेटी के लिए। मैंने तो इससे कई बार कहा कि चलो हम लोग भाग चलते हमारे रिश्ते को मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, पर इसने हमेशा मना किया। आप जो अपने खानदान की मर्यादाओं की बात करते हैं ना, मैंने इससे कई बार कहा कि मेरे अब्बा अपनी जिद को छोड़कर हमारे रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। उन्हें हमारे रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये नहीं माना। ये राजी ही नहीं हुआ सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, इस फैमिली की इज्जत के लिए। और आप इसी घर का नौकर कह रहे हैं? फहीम, बहुत हो गया अब। और नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी तकलीफ और नहीं देख पा रही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चलो यहाँ से। मेरी वजह से अंकल आंटी की बेइज्जती मत करवाओ। चले जाओ यहाँ से। मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, ये बहुत जिद्दी हैं। ये मेरी शादी इससे करवाना चाहते तो ठीक है, मैं अपने अब्बा के लिए अपने प्यार को भूल जाऊंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। चल बेटा, चलता हूँ। फहीम, तुमने जिसके लिए इतनी तकलीफ सहा, जिसके लिए तू इतना अपमान सहा,
जिस इंसान के लिए उसे छोड़कर जाने में तुम्हें दुख नहीं हो रहा, अगर जाना है तो इसे भी लेकर जा। ले जाओ इसे। अच्छा सुनना, ओ जब जाना ही है तो वो काजी भी आ गए हैं, शादी करके ही अब जा। हाँ। तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, सबको हमारे बारे में पता चल गया। अब मेरी इच्छा पूरी करो। कैसी इच्छा? चलो भाग चलते हैं। क्या कह रही हो? सच? हाँ। आंख बंद करो और भागो। 1-2 दिन।